जब बात आती है चेस्ट वर्कआउट की तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप फ्री हैंड चेस्ट वर्कआउट कर सकते हैं, आप बारबेल यूज कर सकते हैं, आप डंबल्स यूज कर सकते हैं। बट इन टुडेज वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फुल चेस्ट वर्कआउट विद द हेल्प ऑफ डंबल्स ओनली एंड नो अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। क्योंकि बहुत सारे बंदे जिम नहीं जाते पर उनके पास घर पे डंबल होता है, या फिर आप डंबल की तरह ईंटें भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि क्या हम लोग डंबल से अपने चेस्ट को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली डंबल्स? सो योर आंसर इज यस। और खाली ट्रेन ही नहीं कर सकते हो, आप अपने पेक के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी और बहुत बढ़िया पंप भी आएगा। इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 चेस्ट वर्कआउट्स जिन्हें आप डंबल्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं और उनसे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। हम अपनी चेस्ट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट, जिससे हम लोग ईच ऑफ दिस सेगमेंट्स को अच्छे से ट्रेन कर सकें और हमारी चेस्ट के अंदर अच्छा खासा शेप और पॉप आउट करने में हेल्प मिलेगी। हमारा फर्स्ट वर्कआउट आ जाता है स्टैंडिंग डंबल फ्लाइज। स्टैंडिंग डंबल फ्लाइज हमारे अपर चेस्ट को टारगेट एंड ट्रेन करते हैं। इन एडिशन टू दैट ये हमारे रियर डेल्ट एंड बैक को भी ट्रेन करते हैं। सो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मल्टी फंक्शनल डंबल एक्सरसाइज वन कैन डू। नाउ डंबल फ्लाइज करते समय आपको स्लाइटली आगे की तरफ बेंट होना है, जिससे आपकी लोअर बैक सेफ हो जाएगी और लोअर बैक में कोई भी इंजरीज का खतरा नहीं रहेगा। जब आपके दोनों हाथ पीछे जाएंगे तो आपको ब्रीथ इन करना है और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ पुल आउट करना है। एंड सेकेंडली, जब आप अपने दोनों हाथों को वापस लाओगे तो आपको अपनी चेस्ट के अपर चेस्ट के मसल्स को यूज करना है, न कि डेल्टोइड एंड ट्राइसेप को। आपका फोकस होना चाहिए आपकी अपर चेस्ट के ऊपर, जिससे हमें उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब जान लो आपको डंबल फ्लाइज करने कितने हैं। आपको इसके 12 रेप्स करने हैं और इसके सेट लगेंगे 4, और इस सेट के बीच में रेस्ट होगा मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का। हमारा सेकेंड वर्कआउट आ जाता है डंबल बेंच प्रेस। आप डंबल प्रेस बेंच पे कर सकते हो। बाय चांस अगर आपके पास बेंच अवेलेबल नहीं है तो आप इसे बेड पे भी कर सकते हो, या फिर सबसे सिंपल बात जमीन पे भी कर सकते हो। जमीन पे करते समय एक बात का ध्यान रखना, आप अपने बैक को हल्का सा आर्च कर लेना, जिससे आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को अच्छे से यूज कर सको और आपके चेस्ट की अच्छे से डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग हो। नाउ इसे परफॉर्म करते समय जब आप अपने हाथ को नीचे लाओगे तो आप अपने एल्बो को 45 डिग्री पे रखोगे अपनी चेस्ट से फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। डंबल प्रेस हमारी पूरी चेस्ट को एक साथ ट्रेन करता है, अपर, मिडल एंड लोअर तीनों सेगमेंट्स को। जब आप ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो अपनी पूरी चेस्ट को अच्छे से स्क्वीज करना, फुल रेंज ऑफ मोशन का यूज करना। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, जब नीचे आते हैं तो झटके से नीचे आते हैं, तो वो आपको नहीं करना। आपको एक कंट्रोल मैनर के अंदर स्लोली नीचे आना है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। अब जान लो आपको ये करना कितना है। आपको इसके 10 रेप्स करने हैं और उसके सेट होंगे 4, और इस सेट के बीच में रेस्ट होगा 20 सेकेंड्स का। हमारी थर्ड एक्सरसाइज आ जाती है इंक्लाइन पुशअप्स। हम सबको पता है इंक्लाइन पुशअप हमारी लोअर चेस्ट को ट्रेन करता है। इसके अंदर हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? जहां नॉर्मल पुशअप के अंदर हमारा 100% बॉडी वेट यूज होता है, वहीं इंक्लाइन पुशअप परफॉर्म करते समय हमारा ओनली 75% बॉडी वेट यूज होता है, जिससे हमें मैक्सिमम गेन्स नहीं मिलते। इन सच केस हमें अपने गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए क्लोज ग्रिप इंक्लाइन पुशअप करना है, यानी आपके दोनों हाथों के बीच में 10 इंचेस से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जब आप क्लोज ग्रिप इंक्लाइन पुशअप परफॉर्म करोगे तो आपके लोअर चेस्ट में काफी अच्छी ट्रेनिंग होगी एंड ओवरऑल होल चेस्ट के अंदर काफी अच्छा पंप देखने मिलेगा। अब जान लो आपको ये करना कितना है। आपको इसके 15 रेप्स करने हैं, इनके सेट होंगे 3, और इस सेट के बीच में आपको रेस्ट लेना है 20 सेकेंड्स का। हमारी फाइनल टिप आ जाती है स्टैंडर्ड पुशअप्स। नाउ स्टैंडर्ड पुशअप्स परफॉर्म करते समय हमारी बॉडी का 100% बॉडी वेट यूज होता है, जिससे हमें मैक्सिमम गेन्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड पुशअप्स आपकी होल चेस्ट को एक साथ ट्रेन करते हैं, यानी आपके अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट एंड मिडिल सेगमेंट तीनों को ये एक साथ टारगेट करेगा और उनके अंदर आपको काफी ज्यादा पंप देखने मिलेगा, अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने मिलेगी। अब जान लो आपको ये करना कितना है। यहाँ पे एक ट्रिक आती है, अपनी चेस्ट को अच्छे से डेवलप करने के लिए आपको स्टैंडर्ड पुशअप्स यानी नॉर्मल पुशअप्स को मैक्स रेप तक करना है। आपको इसका एक सेट करना है एंड अपनी मैक्सिमम रेप तक जाना है, यानी अगर आपकी मैक्सिमम रेप 20 है तो आपको 20 पुशअप्स करने हैं, अगर 50 है तो 50 तक। नाउ अगर आपसे पुशअप्स नहीं लगते तो मैंने हाउ टू इंक्रीज पुशअप के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वो देख लेना।
सो ये थी आज की वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर फुल चेस्ट वर्कआउट की प्लेलिस्ट चल रही है, आप वो देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।